ठीक है ना। और इसमें ये एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कशन ऑफ डायनेमिक partition. Before that, we just discuss about the translation of the address. Address के basis पर दूसरा address generate करना, यानी कि basically you know that there is a two types of address concept. One is the logical address and another one is the physical address. दोनों का importance है. Logical address कौन create करता है ये भी आपको पता है. Which component of the computer is responsible for generation of the logical address? Logical address कौन बनाता है? Anyone? And why there is a need of physical address? सर फिजिकल एड्रेस तो मेमोरी जो रैम होता है उसका मेमोरी, हाँ, यस मेमोरी में. और जो लॉजिकल एड्रेस तो सर किसी प्रोसेस का, यानी CPU generates the logical address and the physical address is generated on the basis of that logical address. Now there is a condition in which the physical address is not generated for a specific logical address. ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है कि जिसमें लॉजिकल एड्रेस का के बेसिस पर फिजिकल एड्रेस नहीं बन पाए? क्यों नहीं बन पाएगा? क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? ऐसा कोई प्रोग्रामिंग में आप यूज किए हैं जहां पर लॉजिकल के बेसिस पर फिजिकली एड्रेस एलोकेट नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? आप एरे लेते हैं, एरे को में जो है 5 टर्म तक ही लूप चलाते हैं, तो छठा अगर डेटा होगा भी तो आप एलोकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो आप डाल दिए वो डिलिमिट कर दिए, यानी कि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आपका एक फैक्टर होगा। तो देयर इज ए पर्टिकुलर लिमिट रजिस्टर, एक रजिस्टर का जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा लिमिट से बाहर अगर आपका जो है कोई एड्रेस क्रिएट हो रहा होगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में ये बहुत काम करता है। प्रोग्रामिंग में जब आप डेटा टाइप लेते हैं तो इंटीजर का रेंज हो जाता है, यानी इंटीजर का अगर साइज 2 बाइट है तो उसका रेंज उसी के हिसाब से तय हो जाता है, क्योंकि 2 बाइट है यानी कितना बिट होगा, -2 to the power n - 1 to 2 to the power n - 1, ठीक है, या 2 to the power n - 1 to 2 to the power n - 1, और इसमें एक घट जाता है ना। तो n का वैल्यू यहाँ क्या नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका 2 बाइट है यानी 16 बिट, तो 16 बिट यानी कि उसका रेंज क्या हो जाएगा, -2 to the power 15 to 2 का पावर 15 - 1, जिसको हम लोग लिखते हैं -32,768 से +32,767। तो ये जो रेंज लिख रहे हैं, ये रेंज का मतलब क्या है, दिस इज द लिमिटेशंस, हाँ, अंडर विच यू हैव टू एलोकेट द वैल्यू इस रेंज के बाहर नहीं ले सकते हैं। तो व्हाई वी इंट्रोड्यूस अनसाइंड हिंट, जस्ट टू एनहांस द वैल्यू, ठीक है ना। अनसाइंड इंट लेने का मतलब है, ये तो आपका साइंड हो गया, निगेटिव पॉजिटिव दोनों। अनसाइंड इंट लेते हैं मॉडिफायर यूज करके, तो ये जो आपका निगेटिव पार्ट है ये भी इसमें ऐड हो जाता है, और रेंज क्या हो जाता है 15, 3, 5, 5, यानी 65,535। तो ये कहां से हो जाता है 0 to, यानी इंटीजर के में ये माइनस जो फिगर था वो अनसाइंड इंट में क्या हो गया, ये माइनस फिगर से नहीं, अब 0 से इनिशिएट होगा। तो 0 से इनिशिएट होगा तो इधर का जो रेंज है वो ऐड हो जाएगा 0 के बाद वाले में। तो आपका रेंज बढ़ के कितना हो गया 0 से 65,535, यानी कि आपका कोई भी इंटीजर में इंटीजर p इक्वल टू कोई वैल्यू अगर आप ले रहे हैं 32,768 पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपका क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन इसी में अनसाइंड मॉडिफायर लगा दीजिए, अनसाइंड इंट, और p इक्वल टू लिखिए 32,768, ये वैलिड हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्यों वैलिड हो गया, क्योंकि इसके लिमिट के अंदर में है, ये इसके लिमिट से बाहर हो गया। एक भी बाहर है मतलब बाहर है। तो व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग्स, बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो
तो ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि लिमिट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ एक और फैक्टर आपका होता है रीलोकेशन रजिस्टर, जिसको हम लोग बेस रजिस्टर भी बोलते हैं। तो एरे के कॉन्सेप्ट में आपने उसको यूज किया है। जब आप इंट एरे लिखते हैं A10 या A5 लिखते हैं, तो A5 लिखने का मतलब है कि एक ब्लॉक क्रिएट हुआ और इस ब्लॉक में 1 2 3 4 5 आपका जो है ब्लॉक क्रिएट हुआ, क्योंकि साइज 5 है। तो A0 से लेकर A1 A2 A3 A4, यानी कि जो साइज है उससे एक कम तक आपका इंडेक्स जनरेट होगा। अब इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप रख रहे हैं 2 3 5 6 7, तो यहाँ पर एक बेस एड्रेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर ये इंटीजर डेटा होल्ड कर रहा है तो इसका साइज क्या होगा, 2 बाइट होगा, 2 बाइट ऑफ ईच एलिमेंट, यानी साइज ऑफ एलिमेंट आपका 2 बाइट होगा। हर एलिमेंट का साइज 2 बाइट का होगा, यानी हर एक ब्लॉक जो है वो 2 बाइट 16 बिट का होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसका बेस एड्रेस 1000 रखें, तो you can easily plot the address of the 3 by adding 2 byte, by adding 2 byte। ये काम करते हैं ना, 2 बाइट बढ़ा दिए। तो ये 2 बाइट जो बढ़ाए, ये एक्चुअली कैसे बढ़ाए, वी आर यूजिंग लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ मान लेते हैं 3, अगर आपको निकालना है तो लोकेशन ऑफ 3 मतलब A3। तो लोकेशन ऑफ 3 इज व्हाट, दिस इज द बेस एड्रेस प्लस साइज यू कैन से इनटू लोकेशन। तो बेस एड्रेस इज 1000, साइज 2 बाइट है क्योंकि इंटीजर है, अगर कैरेक्टर होता तो 1 बाइट होता। तो साइज 2 इंटू लोकेशन कितना नंबर, 3 नंबर। तो ये हो गया आपका 1000 प्लस 6, दैट इज 1006। ये 1006 है, ठीक है ना। तो आप जब क्या कहते हैं अभी सी पढ़ रहे होंगे, तो सी में 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़े होंगे। तो 1 डायमेंशनल में सिंगल सबस्क्रिप्ट इज देयर। तो अगर सिंगल सबस्क्रिप्ट है तो हमारा सिंगल सबस्क्रिप्ट का जो है आपका एड्रेसिंग का एड्रेस कैलकुलेशन इसके बेसिस पर होगा। अगर 2 डायमेंशनल होगा तो रो और कॉलम मेजर, या तो रो मेजर में आपका एड्रेस कैलकुलेट होगा या कॉलम मेजर में आपका एड्रेस कैलकुलेट होगा। उसके लिए फॉर्मुलेशन आपको बताया गया होगा सी लैंग्वेज में कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द एड्रेस फॉर any particular element in 2 dimensional matrix and in 1 dimensional matrix, because यहाँ matrix का concept 1 dimensional में तो matrix है नहीं, only we consider the single subscript। लेकिन जैसे ही 2 dimension आता है तो उसको matrix नेम दे देते हैं, क्योंकि matrix में रो कॉलम का concept आ जाता है, ठीक है ना। और वो 2 dimension में फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो और सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फिर जब वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए बात करेंगे तो एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये बढ़ाते हैं। तो why I discuss this thing, because there is certain factor which is checked to allocate the physical address of existing logical address। यानी फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए ये कुछ फैक्टर हम लोग जो है चेक करते हैं। उसमें एक फैक्टर आपका होता है बेस रजिस्टर, जिसको हम रीलोकेशन रजिस्टर भी बोलते हैं। दूसरा होता है लिमिट रजिस्टर, ठीक है ना। लिमिट अभी आप जैसे देखें रेंज के फॉर्म में, तो लिमिट के बेसिस पर हमारा जो है एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट होता है। तो जस्ट राइट द टॉपिक, टॉपिक लिखिए, ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। Translation of logical address into physical address. So just mention here, as we know that logical address LA, इसको LA से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल एड्रेस इज generated by CPU and physical address is needed, to
access the main memory. Access the main memory. Now अब लॉजिकल एड्रेस तो सीपीयू जनरेट कर देगा, तो हमको लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा. तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन सर्टेन मेजर इज चेक्ड, यानी कि सर्टेन पॉइंट विल बी चेक्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट चेक पॉइंट द करंट लॉजिकल एड्रेस इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस. ठीक है ना. तो यू जस्ट मेंशन हियर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, during translation of logical address, don't write this. During translation of physical address from, during translation of physical address from existing logical address, existing logical address two registers are used. ठीक है ना, used that are under control of, that are under control of an operating system, that are under control of an operating system. ठीक है ना. अब ये क्या है, ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि लॉजिकल एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस बनेगा उस दौरान ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज दोनों रजिस्टर को यूज करेगा फाइनलाइजेशन ऑफ जॉब करने के लिए. ठीक है ना. एंड द registers used for finalization of translation process is as follows. तो फर्स्ट वन इज द, अभी जो हम लोग डिस्कस किए दोनों तरह का रजिस्टर हम लोग डिस्कस किए. फर्स्ट वन इज द रीलोकेशन रजिस्टर, क्योंकि जब भी आप कोई फाइल या कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम को यूज एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट प्रोग्राम इज रीलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस के फॉर्म में वो रीलोकेट होता है. तो ड्यूरिंग रीलोकेशन, रीलोकेशन रजिस्टर इज नीडेड. रीलोकेशन रजिस्टर इज आल्सो नोन एज बेस रजिस्टर. आइदर यू कैन, समटाइम रीलोकेशन यूज हो सकता है, समटाइम बेस रजिस्टर यूज हो सकता है. एंड द सेकेंड वन इज द लिमिट रजिस्टर. तो लिमिट रजिस्टर और ये बेस रजिस्टर, ये दो है. तो अभी हम लोग जैसे देखें एरे के केस में बेस एड्रेस, बेस एड्रेस का क्या इंपैक्ट है आपको समझ में आ गया होगा. क्योंकि अगर बेस एड्रेस आपको पता है तो एरे के किसी एलिमेंट का एड्रेस आप निकाल सकते हैं. दैट इज द एडवांटेज ऑफ बेस एड्रेस. तो रीलोकेशन रजिस्टर और बेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द बेस एड्रेस. ठीक है ना. वंस द बेस एड्रेस यू हैव, मान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस का अगर बेस एड्रेस है तो उसका सब इंस्ट्रक्शन जितना है सबका एड्रेस लोकेट हो सकता है. तो योर रीलोकेशन रजिस्टर और बेस रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ बेस एड्रेस. नाउ दैट बेस एड्रेस इज आल्सो नोन एज स्टार्टिंग एड्रेस. ठीक है ना. तो आप बोल सकते हैं कि रीलोकेशन रजिस्टर और बेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन. ठीक है ना. एंड लिमिट रजिस्टर क्या है, जैसे अभी हम लोग रेंज की बात किए, साइज के बेसिस पर रेंज आपका तय हुआ. तो लिमिट रजिस्टर स्टोर्स द साइज ऑफ और द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस. किसी प्रोसेस का लेंथ क्या है, साइज क्या है. जैसे अभी हम लोग देखें ना डेटा टाइप के बेसिस पर कि साइज आपका जो है चेंज हो रहा है तो रेंज भी चेंज हो रहा है. रेंज चेंज हो रहा है तो उसमें वैल्यू भी आपका डिफर हो जा रहा है. यानी एक ही वेरिएबल पी में, इंट में पी का वैल्यू 32,768 स्टैटिक, ये जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं ये इनवैलिड हो जा रहा है. हाँ, इम्प्रॉपर डिक्लेरेशन हो जा रहा है. और उसी में एक मॉडिफायर अनसाइंड लगा दिए. अनसाइंड से क्या हो गया कि निगेटिव जो है वो पॉजिटिव साइड में चला गया, यानी कि निगेटिव को हम लोग डिस्कार्ड कर दिए. वी जस्ट स्टार्ट द मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम जीरो, नॉट फ्रॉम निगेटिव वैल्यू.
तो -32768 यानी 32,768 से नहीं शुरू होकर हम 0 से शुरू हो रहे हैं। तो हमारा रेंज यहाँ पर बढ़ गया, तो ये 32,768 आप इसको चेक कर सकते हैं सिस्टम पर भी। ये 32,768 को आप जब कैसे चेक होगा, जब ये p इक्वल टू 32,768, देव C++ पर नहीं चेक करिएगा, क्योंकि देव C++ 32 बिट आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो वहां पर आपका जो है इंटीजर 2 बाइट नहीं 4 बाइट का है। तो आप इंटीजर में ये काम करेगा, आपका 4 बाइट का मतलब समझ रहे हैं 32, तो ये रेंज हो जाएगा -2 to the power 31 to 2 to the power 31 - 1। तो 2 का पावर 31 जोड़ लीजिए, कितना रेंज हो जाएगा, ठीक है ना, 5 डिजिट नहीं 8 डिजिट से ऊपर हो जाएगा माइनस में। तो ये तो आराम से हो जाएगा। इंट p इक्वल टू 32,768 ये एक्सेप्टेबल है। देव C++ कंपाइल अगर एडी यूज करेंगे तो वहां पर एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन टर्बो C या टर्बो C++ दोनों ही कंपाइलर पर ये एक्सेप्टेबल, ये दूसरा लाइन आपका एक्सेप्टेबल होगा अनसाइंड लगाने के बाद, लेकिन इंट लगाने के बाद नहीं। ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द चेंजिंग अकर व्हेनेवर एनी मॉडिफायर इज यूज्ड अलोंग विद द डेटा टाइप। So these types of changing occur, the size, range, all everything is changed. यहाँ unsigned int का साइज आपका चेंज नहीं हुआ है, साइज चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी आप जब इसका रेंज निकालेंगे तो यहाँ -2 to the power n-1 2 नहीं करके यहाँ रेंज कैसे हो जाएगा, 0 to 2 to the power n-1 प्लस 1। तो ये जो 65,535 है इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो 65,536। तो ये हाँ, तो ये आपका ये प्लस नहीं होगा, ये इतना ही तक रहेगा, क्योंकि 0 भी तो इसमें इंक्लूड है। तो 0 से शुरू होगा तो एक बढ़ गया, 36 हो ही गया। तो 0 से लेकर 2 का पावर n-1 है, क्या चीज, अच्छा ये हाँ, यहाँ पर जो आप 16 - 1 कर रहे हैं ना, तो हाँ इसमें ये तो आपका फिक्स हो गया इतना, और इसका इधर जो आपका अनसाइंड इंटीजर जो पार्ट है वो ऐड हो जाता है। हाँ, तो वो आपका ऐड हो जाता है। तो ये आपका रेंज जो है 0 to 65,535 है। तो वही चीज यहाँ जोड़ के बता रहे थे कि ये एक्चुअली ये आपका निगेटिव ऐड हो जाता है, और जब रेंज देखेंगे अनसाइंड इंट का तो ये इतना रेंज का होगा। अनसाइंड कैर उसको भी चेक कर सकते हैं आप, कैर का रेंज क्या है, 0 to नहीं, कैर का रेंज है -128 to 127, यही है ना। तो ये आपका जब अनसाइंड कैर कीजिएगा तो ये रेंज हो जाएगा 0 to 255। तो 127 में 128 ऐड कर दीजिए, 255 हो जाएगा। तो ये आपका है अनसाइंड कैर का। ये आपका है साइंड कैर या कैर, कुछ भी बोलिए, कैर बोलिए या साइंड कैर बोलिए, दोनों काम में हो। तो ये रीलोकेशन रजिस्टर, और ये क्लियर है ना। Relocation register is responsible for storage of starting address or base address of the process, or limit register is responsible for storing the size or length of the process। किसी भी प्रोसेस का साइज और लेंथ क्या है वो लिमिट रजिस्टर आपका स्टोर करता है। जस्ट पॉइंट आउट कर लीजिए इसको, एक लाइन लिख लीजिए रीलोकेशन रजिस्टर, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग डायग्रामेटिक यूज करेंगे वहां से आपका फिजिकल एड्रेस कैसे निकलता है वो क्लियर हो जाएगा। मेंशन कर लीजिए रीलोकेशन रजिस्टर। तो रीलोकेशन रजिस्टर इसमें मेंशन कर दीजिए रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग और स्टोरिंग में स्टोरेज कर दूंगा, responsible for storage of base address or starting address of the process in the main memory, and limit register stores the
साइज और लेंथ ऑफ द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का साइज और लेंथ को रिकॉर्ड करता है। कैसे पता चलेगा? वो सब दिया रहेगा, पता कुछ चलता नहीं है। आप एरे जब बनाते हैं ना, तो बेस एड्रेस क्या होता है? आप जब कोई वेरिएबल लेते हैं तो रेंडमली कहीं पर आपका मेमोरी ऑक्युपाइड करता होगा, उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ है। उसी तरह से आपका जो एरे लेंगे, एरे का 0th एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने आता है ना, एड्रेस ऑफ A0, एड्रेस ऑफ A0 कर देंगे प्रिंट, और उसको %u से कर देंगे अनसाइंड, क्योंकि एड्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो %d के जगह %u करके प्रिंट कर लेंगे स्पेसिफायर, तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो वो पता चल जाएगा आपका इसका बेस एड्रेस। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे 1000 2000, that is assumption only, but you can find out the base address once you print the address of the particular element, either single variable or you can take the array also। अगर एरे लेंगे तब भी एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस कर देंगे तो बेस एड्रेस हो गया, और सिंगल एलिमेंट है तो रैंडमली कहीं पर एड्रेस जनरेट कर रहा होगा, तो केवल एड्रेस प्रिंट करना होगा आपको। तो लिमिट रजिस्टर स्टोर्स द साइज और लेंथ ऑफ द प्रोसेस। अब you already know that the CPU is responsible for generation of logical address. Now CPU, after generation of logical address, your system, operating system, check out these two status of these two register, and once the status of these two register is confirmed or satisfied, then only, यानी पहले सबसे पहले क्या चेक करेगा? यानी कि सबसे पहले आपके पास एक बाल्टी है, उसमें पानी भरना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बाल्टी में पहले से खाली है या पहले से भरा हुआ है। तो अगर आपका बाल्टी पहले से वाटर फिल अप उसमें हुआ रहेगा, तो आप कोशिश करेंगे क्या कि इसमें नल खोल और पानी भर दें। ऑल ओवरफ्लो होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? आप पहले बाल्टी को खाली करेंगे, उसको कहीं रीस्टोर करना चाहेंगे, यानी कि वहां का पानी को कहीं स्टोर करके तब फिर दोबारा बाल्टी भरना चाहेंगे। तो लिमिट रजिस्टर गिव्स यू द एक्चुअल लिमिटेशंस, ठीक है ना। एंड वंस द लिमिट रजिस्टर इज ओके, यानी लिमिट रजिस्टर से आपका क्या होना चाहिए? लॉजिकल एड्रेस कम होना चाहिए। तो इफ द लॉजिकल, वंस द लॉजिकल एड्रेस इज अंडर लिमिट रजिस्टर, then your relocation register यानी base register contents is added with the logical address to generate the physical address. If the limit registers यानी कि if the logical address is greater than limit register, then the physical address is not generated, यानी translation of physical address from logical address cannot fulfill। कभी कभी आप देखते हैं ना unsupported, यानी कि इस application हो जाता है, application run नहीं कर रहा है due to that factor, your application is not responding। Why? Because according to the limit register, the logical address is greater than that limit register, and your physical address is not generated। Due to that, you cannot in a position to avail the services of that application। तो वो application का सर्विस आप avail नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिट रजिस्टर जो है लो लिमिट रजिस्टर्स हो सकता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग सेगमेंटेशन में भी यूज करते हैं, सेगमेंट में भी यूज करेंगे। तो अब आपका क्या है कि लॉजिकल एड्रेस जब कैलकुलेट होगा, तो अब ये क्लियर है कि लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस से कैसे कैलकुलेट होता होगा। तो योर लॉजिकल एड्रेस इज एडेड विद द रीलोकेशन बेस रजिस्टर टू फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस में हमेशा निकालने के लिए रीलोकेशन यानी बेस एड्रेस जो है वो ऐड होगा लॉजिकल एड्रेस से, लेकिन ये ऐड तब होगा जब लिमिट रजिस्टर से आपका लॉजिकल एड्रेस कम होगा। तो हम लोग को ये चेकआउट करना पड़ेगा कि लिमिट रजिस्टर, तो इसके लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं हम लोग। जस्ट सी द डायग्राम, ये डायग्राम आपके हर बुक में भी है, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड में भी होगा, गैल्विन में भी है। तो वो डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसे फ्लो चार्ट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ जो चीज हम लोग लिखेंगे, हाँ वो देखिएगा मेमोरी मैनेजमेंट में होगा। पेज ओपन करिए, अभी डायग्राम बनाएंगे तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो देयर इज ए सीपीयू इन दिस डायग्राम। इनिशियली कहाँ से ये कहानी शुरू होता है? सीपीयू से, क्योंकि सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस। तो यह सीपीयू से आपका एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ। कलर चेंज कर, तो सीपीयू चूंकि रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल एड्रेस जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सीपीयू से एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, और उसके बाद ये सबसे पहले चेक हुआ
यानी कि ये लॉजिकल एड्रेस चेक हुआ किससे, हम लोग दो फैक्टर लिए हैं, तो ये आपका चेक हुआ लिमिट रजिस्टर से। मिला डायग्राम? बेस नहीं, लिमिट रजिस्टर। नहीं, बेस इसके बाद है, क्योंकि बेस तो ऐड होगा। हाँ, अच्छा, डायग्राम ठीक है। लॉजिकल एड्रेस इज लेस देन लिमिट रजिस्टर, अगर लिमिट रजिस्टर से लेस होगा। अब आगे हम लोग जो पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में, आगे पढ़ेंगे आप 4th सेम में, तो आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि आपका जो स्टेटस फ्लैग, यानी कि स्टेटस फ्लैग में एक फ्लैग पढ़ते हैं हम लोग एड्रेस फ्लैग, ठीक है ना, एड्रेस ट्रैप यानी ट्रैप फ्लैग, टीएफ। तो टीएफ या जो भी आपका स्टेटस फ्लैग होता है वो 1 बिट का यानी फ्लिप फ्लॉप होता है, 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। तो इनिशियली जैसे आप फ्लैग यूज किए होंगे सी में, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिस्कस किए हैं फ्लैग, तो इनिशियली ऑफ करके चलते हैं, जैसे ही कोई कंडीशन स्पेसिफाइड कंडीशन ऑन होता है तो फ्लैग को 0 से 1 में बदल देता है। तो यहाँ पर भी स्टेटस फ्लैग, तो लिमिट रजिस्टर से चेक हुआ। अब इसका आंसर यस और नो हो सकता है, ठीक है ना। अगर लिमिट रजिस्टर से लॉजिकल एड्रेस कम है, यस तो आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं है नो, तो यहां पर आपका ट्रैप फ्लैग ऑन हो जाएगा, यानी कि नो अगर है तो नो एड्रेस इज जनरेटेड हियर, ठीक है ना। तो यहां पर एड्रेसिंग एरर इज जनरेटेड। अब एड्रेसिंग एरर अगर जनरेट होगा तब उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका एप्लीकेशन फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं होगा उस एप्लीकेशन के लिए, तो एड्रेसिंग एरर होगा। और यहां पर ही हम लोग वहां बोलते हैं कि ट्रैप फ्लैग ऑन हो जाता है, दैट इज ट्रैप फ्लैग ऑन। तो ये टीएफ नाम का जो आपका स्टेटस फ्लैग है ये इक्वल टू 1 हो जाता है। इनिशियली सबको 0 करके रखते हैं, जैसे साइन फ्लैग है, कोई वैल्यू अगर आपका निगेटिव आएगा तो साइन फ्लैग ऑन हो जाता है 1, ऐसे वो 0 रहता है। जैसे आप बोलेंगे 2 + 4 6 + 3 9, लेकिन जैसे ही बोल दिए -12 तब बोलेंगे -3, तो -3 जो प्रीसीड किया ये साइन फ्लैग ऑन कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ ट्रैप फ्लैग आपका टीएफ फ्लैग ऑन हो गया, स्टेटस फ्लैग ऑन हो गया। अगर यस है तब उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर है, और ये प्लस किसको कैसे करेगा, तो ये प्लस करेगा आपका रीलोकेशन रजिस्टर, या जिसको आप बेस रजिस्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो प्लस हुआ ये एक्चुअली क्या आपका दे रहा है, यही आपको दे रहा है फिजिकल एड्रेस। Are you getting the point? यानी कि if the logical address is less than limit register, then physical address is calculated or translated by adding the relocation register with the logical address. So logical address plus relocation register या base register is used to generate the physical address, and this physical address is used to access the main memory. ये आपका मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, मेन मेमोरी, और यू कैन से फिजिकल मेमोरी। इस पर एक प्रॉब्लम करिए। उसमें गैल्विन में भी एक प्रॉब्लम है, हम एक प्रॉब्लम लिखिए ताकि ये क्लियर हो जाए आपका ये एल्गोरिथम, और ये चार्ट भी क्लियर हो जाए। जस्ट राइट द क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट टेबल, ठीक है। सेगमेंट टेबल में पहला आपका एट्रीब्यूट है सेगमेंट हैश, और जिसको बोल सकते हैं सेगमेंट नंबर। देन देयर इज ए बेस, जिसको रीलोकेशन वहां पर बोले
उसको कभी कभी बेस भी दिया रहेगा, तो बेस को आप रीलोकेशन रजिस्टर ही ट्रीट कीजिएगा, बेस रजिस्टर या रीलोकेशन। और यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज इक्विवेलेंट टू लिमिट। तो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, तो बेस हो या उसको आप रीलोकेशन हो, दोनों को सेम ट्रीट करेंगे, बेस और रीलोकेशन रजिस्टर। यहाँ रजिस्टर मेंशन नहीं है बट उसको रजिस्टर ही समझना है। यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ और लिमिट बोथ आर सेम, लेंथ और लिमिट रजिस्टर। तो ये 3 कंपोनेंट है। तो सेगमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 अप टू 4। बेस इज गिवन टू यू 219 और 219 के लिए लेंथ है 600, 1 के लिए है आपका 2300 और लेंथ है आपका 14। 2 सेगमेंट 2 के लिए आपका बेस है 90, लेंथ इज 100। सेगमेंट 3 के लिए आपका बेस है 1327 और लेंथ है आपका 580 और सेगमेंट 4 के लिए है आपका 1952 और लेंथ है आपका 96। नाउ द क्वेश्चन इज what are the physical addresses for the following logical addresses। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है ए बी सी डी ई। तो इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, एक आपका सेगमेंट नंबर है पहला चीज। तो सेगमेंट नंबर 0 के लिए लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है 430। सेगमेंट नंबर 1 के लिए दिया हुआ है लॉजिकल एड्रेस 10। सेगमेंट 2 के लिए दिया हुआ है 500। सेगमेंट 3 के लिए दिया हुआ है 400 और सेगमेंट 4 के लिए दिया हुआ है 112। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि किस सेगमेंट का आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, किसका नहीं होगा। जहां जनरेट नहीं होगा वहां एड्रेस ट्रैप होगा, ठीक है ना। तो एड्रेस ट्रैप होने के लिए कंडीशन हम लोग बनाए अभी। तो तीनों ही केस में हमको ये चीज चेक करना है हर बार, हर पर्टिकुलर सेगमेंट नंबर के लिए, कि सीपीयू जो जनरेट कर रहा है लॉजिकल एड्रेस LA, यानी कि LA स्टैंड्स फॉर लॉजिकल एड्रेस एंड PA स्टैंड्स फॉर फिजिकल एड्रेस। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस आपका जनरेट हुआ, ये क्या लिमिट रजिस्टर से कम है, ये चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पर चूंकि लेंथ दिया है तो लेंथ ही यहाँ लिखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में लेंथ दिया है, लेंथ इज इक्विवेलेंट टू लिमिट रजिस्टर। तो लेंथ से है तो उसको ऐड कर देंगे किससे, बेस से। अब यहाँ बेस दिया है तो बेस ही लिखिएगा, रीलोकेशन रजिस्टर और बेस दोनों सेम ही होता है। तो क्वेश्चन में या तो रीलोकेशन रजिस्टर दिया होगा या बेस। अगर ऐसा है तो फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। अब ये यस होगा तब, नो है तो एड्रेसिंग एरर, यही केवल मैसेज लिखकर छोड़ देंगे कि इसका फिजिकल एड्रेस इज नॉट जनरेटेड, एड्रेसिंग एरर, ठीक है ना। और ये दिस वन इज योर मेन मेमोरी। तो फॉर मेन मेमोरी फॉर ईच एंड एवरी हर सेगमेंट नंबर के लिए चेक करिए अभी बनाइए। आई थिंक दैट कि आप बना लेंगे, बनाइए। इसमें बताइए किस किस में एड्रेस ट्रैप, सारे लोग बनाइए। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना आपको। कंडीशन चेक कर दीजिए कि लॉजिकल एड्रेस इज ग्रेटर देन लेंथ, एड्रेसिंग एरर ग्रेटर है, केवल लेस देन होना चाहिए। ये सेगमेंट नंबर है, सेगमेंट का मतलब हर सेगमेंट का आपको बेस और लेंथ चेक करना होगा ना। बेस का जरूरत कब पड़ेगा फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस जोड़ने के लिए, लेंथ का जरूरत कब पड़ेगा, लेंथ दिया हुआ है हर सेगमेंट का। तो लेंथ आपको चेक करने के लिए होगा कि आपका जो लेंथ है उससे इसका, जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ए पार्ट है, तो ए को सॉल्व करने के लिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेगमेंट नंबर
segment number is equal to 0, logical address equal to 430. 430 is less than 600. Yes. यहाँ लिखिएगा since 430 is less than 600, ठीक है ना? Therefore PA is equal to LA plus base is equal to 430 plus 219 19 649. 49. So this is your physical address for segment number 0. तो ये एक बार, लेकिन जब इसको प्रॉब्लम आएगा, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया हुआ है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको ये एक बार ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा फर्स्ट टाइम, ट्रांसलेशन फॉर एलोकेशन के लिए, ट्रांसलेशन एलोकेशन फॉर फिजिकल एड्रेस, और उसके बाद फिर आप इसी चार्ट को यूज करके लिखिएगा। बार बार आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन वन टाइम ड्रॉ कर दीजिएगा ताकि आपको भी देखना में आसानी हो, समझने में कंफ्यूजन नहीं हो कि लेंथ का क्या यूज है और बेस का क्या यूज है। बेस का यूज है लॉजिकल एड्रेस, अगर आपका फिजिकल एड्रेस में बनाने में यूज हो रहा है तो बेस उसमें ऐड हो जाएगा। लेंथ चेक करने के लिए क्या उसको यूज कर सकते हैं या नहीं। तो ए जैसे बनाए वैसे बी सी डी ई आप बना लेंगे। सी और ई में सर एरर आया। सी में देखिए, सी में आपका 500 है लॉजिकल एड्रेस, और सी में जो है सेगमेंट नंबर 2 है। सेगमेंट नंबर 2 के लिए आपका यहाँ पर सेगमेंट नंबर 2 के लिए आपका लेंथ 100 है, तो लिमिट आपका 100 है और लॉजिकल एड्रेस 500 हो गया, तो 500 ग्रेटर देन 100 हो गया, इसलिए एड्रेसिंग एरर आ गया, इसमें ट्रैप फ्लैग ऑन हो गया। यहाँ पर ट्रैप फ्लैग is on, that is TF is equal to 1. तो इसमें किसमें एरर आया? एक इसमें एरर आया ना, एक ई में आया सर। ई और ई सर, एड्रेसिंग एरर आया इसमें, और ई में भी है। ई में 112 है, यहाँ 96 है, तो 96 से 112 ज्यादा है, तो यहाँ भी एरर आएगा। यही दो केस है जिसमें एड्रेसिंग एरर आ सकता है। अभी तक तो ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठा के एग्जाम में दे दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेम डेटा आपका सेम स्नैप मिले, तो डेटा कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमको लगता है कि इसमें अब कॉन्सेप्चुअली किसी को डाउट नहीं होगा। ये डायग्राम कभी भी बना लेंगे एक बार सीपीयू से लेकर यहाँ तक, तो कोई भी डेटा आप दे आप बना सकते हैं, ठीक है। सबका हो गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? ट्रांसलेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस यानी कि जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एड्रेस, नो वन हैव एनी डाउट? हाँ बोलिए, हो गया ना? इसको पूरा हम सॉल्व नहीं करते हैं, कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर दें। हैं? शॉर्ट में कर दें, ठीक। बी में क्या है? यानी सेगमेंट नंबर क्या है? 1, और लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू 10। तो और वहां पर आपका लेंथ कितना है? लेंथ 14, लेंथ इक्वल टू 14। तो सिंस 10 is less than 14, therefore physical address is equal to logical address plus base is equal to logical address is 10 plus base कितना है? 2300, that is 2310। इसके बाद सी में क्या है? सेगमेंट नंबर
to logical address 500 500 और लेंथ है, लेंथ कितना 100 100 ना 100। तो since 500 is greater than 100, हम ये 10 हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि लेंथ इज, लेकिन एक्चुअल डेटा ही लिखिए ज्यादा सही है, क्योंकि डेटा कंपेयर करने में आसानी होता है। तो 500 के जगह आप ये भी लिख सकते हैं लॉजिकल एड्रेस इज ग्रेटर देन लेंथ, ठीक है ना। therefore addressing error occur, so no physical address will be generated and then B में है segment number 3 logical address कितना है 400, लेंथ 580, ठीक, तो ठीक है। तो since 400 is less than 580, therefore physical address is equal to logical address plus base। तो 400 प्लस बेस कितना है 1327, हो जाएगा 14 17 27, ये आपका फिजिकल एड्रेस है। देन लास्ट वन इज सेगमेंट नंबर 4 लॉजिकल एड्रेस 112 और लेंथ कितना दिया है 96। यहाँ मेंशन करिएगा सिंस 96 इज नहीं 112, since 112 is greater than 96, therefore addressing error occur and no physical address will be, ठीक है। तो ये कंप्लीट 6 मार्क्स क्वेश्चन है। अब इसमें डेटा कुछ भी होगा, डायग्राम आपको समझना है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक पार्टीशन एंड देन वी डिस्कस ऑल द एलोकेशन एल्गोरिथम, ठीक है ना, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? फिजिकल एड्रेस जनरेशन, आप लोग जुड़े हुए हैं ना? दोनों लोग, तीनों लोग, ठीक। चलेगा डन सर, ठीक है।